महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सस्पेंस अभी भी बना हुआ है। आज भी सुबह से मेल मुलाकातों का सिलसिला तो जरूर चला, लेकिन अभी तक ये तय नहीं हो पाया कि मंत्रिमंडल विस्तार कल यानी कि 14 तारीख को होगा या परसों होगा। परसों मतलब कि 15 दिसंबर को, रविवार को। सूत्रों के हवाले से हमें ऐसी खबरें मिली हैं कि फडणवीस मंत्रिमंडल का विस्तार नागपुर राजभवन में होगा, कल नहीं बल्कि परसों होगा। देवेंद्र, सरिता, गंगाधर और फडणवीस। महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। महाराष्ट्र में 23 नवंबर को चुनावी नतीजे आए थे। महायुति की महाविजय के बाद लग रहा था कि सब कुछ 3 दिनों के अंदर हो जाएगा, क्योंकि 26 नवंबर को मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा था। उसके बाद कई दिन तक मुख्यमंत्री को लेकर सस्पेंस चला। फिर 5 दिसंबर को फडणवीस ने सीएम और एकनाथ शिंदे और अजीत पवार ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। उसके बाद अब मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सस्पेंस चल रहा है। महाराष्ट्र में विभागों के बंटवारे और मंत्रिमंडल विस्तार को अंतिम रूप देने की कवायद जारी है। पहले दिल्ली में बीजेपी आलाकमान के साथ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने काफी देर तक मंथन किया था। उसके बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले और महायुति के तीनों नेताओं के बीच मुंबई में मंत्रिमंडल के फॉर्मूले को अंतिम रूप देने के लिए कई बैठकें हुई। चंद्रशेखर बावनकुले ने कल रात और आज शाम को डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे से मुलाकात की। बावनकुले ने दोपहर में उप मुख्यमंत्री अजीत पवार से भी 1 घंटे तक मुलाकात की। हालांकि सूत्रों के मुताबिक अभी भी शिंदे खेमे की ओर से मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने वाले नामों पर आम सहमति नहीं बन पाई है। इस वजह से 14 दिसंबर को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में देरी हो सकती है। खास बात है कि अब मंत्रिमंडल विस्तार 15 दिसंबर को नागपुर राजभवन में होने की संभावना है। वहीं शिवसेना के प्रवक्ता और एकनाथ शिंदे के बेहद करीबी विधायक संजय सिरसाट ने शिंदे की नाराजगी की अटकलों को खारिज करते हुए कहा कि उन्होंने पहले ही कहा था जो अमित शाह और मोदी जी फैसला लेंगे उन्हें मंजूर होगा। देखिए, ये बार बार शिंदे साहब ने स्पष्ट किया है कि हम कोई नाराज नहीं है, जो भी आप डिसीजन लेंगे वो हमें एग्री रहेगा। शिंदे साहब की अमित शाह साहब से भी बात हो चुकी है, एकनाथ शिंदे साहब से भी बात हो चुकी है, अजीत दादा से भी होगी, इसलिए अभी उसमें कोई भी अड़चन नहीं है। कल परसों डीसीएम ने जो बात कही है कि मंत्रिमंडल का विस्तार 14 तारीख को होगा, तो शायद 14 को होगा। इससे पहले एकनाथ शिंदे ने शिवसेना नेता दीपक केसारकर के घर पर अपने विधायकों की बैठक कर मंत्रिमंडल विस्तार और आगे की रणनीति पर चर्चा की। और जैसे विधानसभा का चुनाव महायुति ने बड़ी ताकत से जीता हुआ है, लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई है, न भूतो न भविष्य ऐसी जीत हुई है। और मुंबई का विकास करना है। 2.5 साल में जो हमने काम किया है हमारी सरकार ने, महायुति ने, गड्ढों से मुक्त मुंबई, प्रदूषण मुक्त मुंबई, यहाँ पर सुरक्षित मुंबई। इस बीच डिप्टी सीएम अजीत पवार और शरद पवार की मुलाकात भी हुई है। शिवसेना कह रही है कि ये राजनीतिक नहीं पारिवारिक मुलाकात थी, लेकिन अगर भविष्य में दोनों फिर साथ आ जाएं, तो शिवसेना को कोई समस्या नहीं होगी। देखो, कोई भी रिलेशन में अजीत दादा रहो, शरद पवार रहो, ये चाचा भतीजे का नाता है। कल उनका बर्थडे था, वो उनको मिलने के लिए गए। मेरे ख्याल से वहां तक का वो सीमित है। अगर राजकारण में भी अगर कल वो एक होते तो उसमें हमको कोई आपत्ति भी तो नहीं है। उन्हीं के जो राय थी, उसी राय शरद पवार के राय पे ही अजीत दादा ने कभी सवेरे की शपथ भी ली थी। आज वो उनसे अलग हो गए, लेकिन उनमें क्या जो रिलेशन है वो टूटा नहीं, ये दिखाने की कल उन्होंने कोशिश की। भविष्य में वो आए तो भी हम उनका स्वागत करते हैं। सवाल है कि क्या महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद कोई नया सियासी समीकरण बनने जा रहा है। फिलहाल महाराष्ट्र में महायुति के जीते विधायकों को इस बात का इंतजार है कि क्या उन्हें मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी, क्योंकि खबरें आ रही हैं कि शिंदे सरकार में मंत्री रहे कई विधायकों का मंत्रिमंडल से इस बार पत्ता कट सकता है। ऋत्विक भालेकर के साथ मुस्तफा शेख, मुंबई, आज तक।